दोस्तों, तो आज मेरे कॉलेज में कॉन्वोकेशन सेरेमनी है, फेयरवेल है हमारे सुपर सीनियर का। तो उसके बाद ये चले जाएंगे कॉलेज छोड़ करके। तो आइए, इससे पहले हम चलते हैं उनके पास और बात करते हैं उनके जो कॉलेज, मेडिकल कॉलेज में कैसा वो उन्होंने एक्सपीरियंस किया और क्या चीज़ें हैं। बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है हमें आज। चलिए चलते हैं और बात करते हैं उनसे कुछ खास चीज़ें। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आएगा, इसलिए आप बने रहें हमारे साथ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बने रहिए हमारे साथ। और चलिए मैनी कांग्रेचुलेसन दीदी, फाइनली आप BHMS डॉक्टर बन चुके हैं। और दीदी आपसे कुछ सवाल हैं जो टीचर जो जूनियर्स जो डॉक्टर का सपना देख करके नीट की तैयारी करते हैं उनके लिए कुछ हेल्प होगा। पहला सवाल है दीदी कि आपने नीट का तैयारी क्या सोच के किया था? देखो, हम सब जो बायो लेते हैं वो तो यही सोचते हैं कि फर्स्ट अटेम्प्ट में हमको MBBS मिल जाए। सबका यही कोशिश रहता है। खैर हमें तो नहीं मिला तो इसलिए BHMS में आया, लेकिन पहला ट्राई तो यही था कि MBBS मिले। अच्छा, नीट का तैयारी आपने कितना बार दिया था, कितना बार किया था? 12 के साथ एक बार दिया था और फिर एक और ड्रॉप लिया। मेरा एक 2 ड्रॉप आपने लिया था? एक ड्रॉप लिया था, एक ड्रॉप 2 अटेम्प्ट लिया। दीदी आप क्या कहेंगे, मतलब कि जूनियर्स को कितना बार लेना चाहिए? देखो, अगर खुद पे कॉन्फिडेंस है तुम्हें तो तुम एक बार लो, 2 बार लो, अगर दूसरी बार भी नहीं हो रहा तीसरी बार भी, लेकिन कॉन्फिडेंस होना चाहिए। हाँ, वो अपने ऊपर जो कॉन्फिडेंस है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मुझे अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस नहीं था शायद, इसीलिए मैंने बस एक ही बार ये नहीं कि ड्रॉप लिए जा रहे इम्प्रूव नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मतलब आपको खुद जज करना पड़ेगा कि आपका कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अगर तुम थोड़ी सी रुक जा रहे हो तो ड्रॉप लेने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है। अगला सवाल दीदी, आपने होम्योपैथी लिया, क्या आप खुश हैं? देखो, शुरू में ना सबको वैसे रिग्रेट होता है कि एक और ड्रॉप ले लेते, यहाँ मन नहीं लग रहा है, एक और बार दे देते हैं, कॉलेज भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो ऐसा मेरा भी था, ऐसा नहीं था कि बहुत खुश थे। बट फर्स्ट ईयर का जब रिजल्ट आया ना, मुझे लगा कि सेम ही तो पढ़ा, ये सब कुछ सेम है। और ट्रीटमेंट का जो वे है वो इतना माइल्ड है, और मतलब क्या बोलता है, ट्रू हीलिंग जो है वो सिर्फ होम्योपैथी में है, जो एलोपैथी में बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। डॉक्टर के बनने के बाद ऐसा लगता है कि मतलब होम्योपैथी ही फर्स्ट ऑप्शन होना चाहिए था। ओ भाई साहब, बहुत बड़ी बात है दीदी, बहुत बड़ी बात है। अच्छा, अगला सवाल है दीदी कि अगर फर्स्ट ईयर में आपको फिर से एडमिशन मिले, जैसे कि जो फर्स्ट ईयर बच्चे जो पढ़ते हैं, तो आप अपने तरीके से बताइए कि अगर फर्स्ट ईयर में फिर से एडमिशन आपको मिले तो आप कैसा जीना चाहेंगे, कि क्या गलती किए जो नहीं करेंगे, या फिर कैसे जीना चाहिए बच्चे को, मतलब 5 साल अपने कॉलेज लाइफ? बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, इन सब का बेसिक्स क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाद में जाके वो पैथोलॉजी, मेडिसिन में बहुत काम आता है। तो मेडिसिन समझने के लिए ये सब का नॉलेज तो चाहिए ही। अभी लगता है जब MD का प्रिपरेशन हो रहा है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी दोबारा पढ़ते हैं तो लगता है कि अब तो भूल गए, उस टाइम अच्छे से पढ़ लिया होता तो अभी इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो मेरा फर्स्ट ईयर से यही मैसेज रहेगा कि पहले साल से ही मन लगा के पढ़ो, ताकि बाद में दिक्कत ना हो। हर साल मतलब कि पढ़ाई पे हाँ, पूरे एकदम फुल फोकस फोकस करते हैं। अगला सवाल, लास्ट सवाल दीदी कि NIS के बारे में कुछ बताइए कि NIS में ऐसा क्या आपको सीखने को मिला और क्या है यहाँ पे स्पेशल? NIS तो अब ऐसा लगता है कि ये मेरा पहला घर हो गया है। मतलब यहाँ के लोग, इतनी वैरायटी, इतनी सारी लोग, जैसे मटीरियल मेडिका का बुक होता है ना, मतलब एंडलेस सिम्टम। यहाँ के लोग भी वैसे ही एकदम वैरायटी सबसे बहुत अच्छे से रिलेशन मेंटेन करते हैं। जूनियर, सीनियर, टीचर, इतना प्यार कहीं नहीं देखा है मैंने दूसरे कॉलेज में। सबसे बेस्ट बात है NIS। थैंक यू सो मच दीदी, बहुत ही हेल्प होगा जूनियर से आपसे ये बात करके। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कांग्रेचुलेसन दी।